से कोई भी परोसता हो तो उससे वह नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा एक प्रकार से मातृतुल्य है, माँ के बराबर काम। इसलिए इसी कारण हिंदीकारियाँ और कोई किसी ने कहा है कि भाषा मातृभाषा कैसी होती है? एक माँ 100 शिक्षकों से भी अधिक संस्कार और भाव उस संतान में भर देती है, जो एक भव में नहीं भवांतर में भी उसके जीवन में काम में आ सकती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा जिसमें एक शब्द छूटा है क्या? एक सुशिक्षित शिक्षिका या माँ इस प्रकार काम करते नहीं। शिक्षा की बात तो बाद में है, पहले शिक्षा नहीं होती। पहले सर्वप्रथम हमारे यहाँ भी ये लिखा हुआ है, पहले दीक्षा का आता है, फिर बाद में शिक्षा का आता है। फिर किंतु आज उलट गया, पहले शिक्षा लो फिर दीक्षा क्या? तो जितने शिक्षा दी है उसको ही समझाओ। ये हो रहा है। इसलिए मैं ज्यादा शिक्षा को महत्व नहीं देता। माँ की एक नजर भी हमारे लिए ज्यादा सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमारा यही भाव है, गुरुओं के माध्यम से जिस भाषा में हमें वह अध्यात्म का रसास्वादन मिला है, वो एक अपूर्व है। अपूर्व का अर्थ यह होता है, पश्चिम को कोई मानना नहीं चाहता और पूर्व को ही आज से उतारना चाहते हैं, किंतु अपूर्व का अर्थ पश्चिम नहीं देना चाहिए। अपूर्व का अर्थ यह है कि उसका अर्थ कोई पार ही नहीं है, यह अपूर्व है। तो शोध इत्यादि में सब बातें अपूर्व होती हैं। इसलिए भाषा को उसी प्रकार की भाषा में हमें अध्ययन मनन मंथन कर लेना चाहिए। आप कितने भी हाथ टटोलो, किसी भी प्रकार से उसमें से दही में से आप नवनीत को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु उसको मंथन करो तो अपने आप ही वह नीचे से सर्वांगीण मंथन होता है। आज भाषा का यदि बोध नहीं है तो क्या मंथन करोगे आप? इसलिए हमारा कहना है, ज्यादा शोध तक न पहुंच करके बोध को ही हम अपना विषय बना ले और बोध किस भाषा में दिया है उस भाषा को भले समझ लग जाए, लेकिन बचाने के लिए अपने लिए सर्वप्रथम आते चाहिए। फिर पहले उससे पूर्व में दांत चाहिए, और दांत नहीं भी है तो भी मसूड़ों से भी काम चल सकता है, किंतु आंखों के बिना वो काम नहीं हो सकता। यह आंखों के माध्यम से ही खाया हुआ भोजन वो एक प्रकार से पचता चला जाता है। तो भाषा के भीतर जो अर्थ को रखा गया है उसका आस्वादन दांतों से भी नहीं, किंतु लाला रस होना चाहिए, जिसको क्या होता है? लाला रस में लाल, उसमें जब तक वह भोजन सम्मिश्रित नहीं होता तब तक उसका रक्त इत्यादि के धातु धातुओं में परिणाम नहीं होता। आत्मसात किए बिना भाषा का यदि ज्ञान नहीं है तो वह शोध नहीं माना जाता है। इसलिए जो गुरु के माध्यम से बोध मिला है वह हमारे लिए अपरंपार है, क्योंकि
उसके बीच में वो कुछ भी नहीं होता। हम चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और हवा छूटी, तूफान जैसे हवा चालू हो गए निरंतर। अब क्या करें? एक पैर सामने रखो, दो पैर पीछे दो, ये हो जाता है। तो उस समय यदि वह हवा हमारे पीठ पीछे हो जाती है तो है? हमें चलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार गुरुओं के मुख से जो बोध मिलता है, पीछे अनुगामी होकर के अपने जीवन काल में अंत तक उन गुरु का उपदेश हमारे लिए काम करता रहता है। बीच में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी की सहायता हमें मिले नहीं। गुरु वैनम ऐसा शब्द आता है। कुंद देव ने आज 2000 वर्ष पूर्व में ये लिखा संविधान में या प्रवचन सार में कि गुरु वैनम, उपकरण क्या वस्तु है जो जीवन में उपकार करता है। इसलिए यथाजात रूप यह भी एक उपकरण है। विनय दूसरे नंबर में उन्होंने एक विनय को रखा, विनयो मोकटदारो कहा, मोक्ष का द्वार एक विनय है। फिर तीसरे नंबर में गुरु वैनम भी कहा कि गुरु का वचन याद रखो। पाठ्य पुस्तकों में यदि और कुछ नहीं आता है तो उसमें एक नई चीज आ सकती है, गुरुओं के मुख से सुन करके, जो उन्होंने अपने जीवन काल में अध्यापन का कार्य किया है। उस मंथन से जो निकलता है वो नवनीत की भांति रहता है। इसलिए गुरु इस ढंग से बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ भी क्यों न हो, किंतु उससे जानकार हुए कोई बिना नहीं रह सकता। ऐसे अनुगामी वो हमेशा हमेशा आपकी भला के लिए सोचते रहते हैं और जीवन पर्यंत इस प्रकार उपदेश देने का कार्यक्रम उनका अनाहत रूप से चलता रहता है। आप लोग पर्व के बाद आए हो, सब लोग अपने अपने स्थानों में पर्व मना करके आए हैं और पर्व के दिनों में तो आनंद ही आनंद है, नहीं है? है। हाँ, तो इसलिए प्रसन्नता के साथ यात्रा वगैरह करते हैं, गुरुओं के समागम को प्राप्त करते हैं और यह पर्व हमारे लिए हमेशा हमेशा सुख प्रसाद साधन देने के लिए कारण होते हैं, क्योंकि ये पर्व के दिन है। पर्व के दिन का अर्थ क्या होता है? गन्ना होता है, उसमें कई पर्व होते हैं, कई पर्व होते हैं और जैसे एक एक पर्व ऊपर जाते हैं, रस की मात्रा भी बढ़ती है और एक प्रकार से रस भी उसका आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है।